नमस्ते, आदाब, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल, good evening, good afternoon, good morning. So today we will do reflex action. Okay, it is a new topic, right? So today we will do this topic, that is reflex action. Okay, it's on page number 69. So this topic we are gonna do, this topic is in chapter number 7, the nervous system. ठीक है, ये nervous system chapter में है, जो कि which is chapter number 7. और ये book है हमारी concise biology, okay, of सेलिना पब्लिशर्स. ठीक है, तो इसमें से हम चैप्टर नंबर 7 का आज रिफ्लेक्स सेक्शन टॉपिक करेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. Now, the peripheral nervous system and the spinal cord together control certain actions where brain is not involved. तो जो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम है जिसमें सारी नर्व्स आती हैं, ओके, विच इज़ रिलेटेड टू द नर्व्स बेसिकली, एंड स्पाइनल कोड, दोनों टुगेदर दे कंट्रोल सर्टेन एक्शंस. वो दोनों कुछ एक्शंस कंट्रोल करते हैं. मैंने आपको बताया था इनवॉलंटरी एक्शंस, मतलब इनवॉलंटरी एक्शंस नहीं हम कह सकते. जैसे इनवॉलंटरी एक्शन में तो हार्ट बीट भी आ गया, बट हार्ट बीट का स्पाइनल कोड से इतना कोई लेना देना है नहीं. बेसिकली रिफ्लेक्स एक्शंस. ठीक है, जैसे फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल दूँ. ओके, यहाँ पे भी सेम एग्जाम्पल है जो मैं बोलने वाली हूँ. वैसे एग्जाम्पल, इफ़ यू टच अ हॉट ऑब्जेक्ट और गेट प्रिक्ड बाय अ पॉइंटेड ऑब्जेक्ट, यू इंस्टेंटली रिमूव योर हैंड विदाउट थिंकिंग अबाउट इट. सच एन एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स एक्शन. अभी मान लो मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया, या फिर ठीक है, मान लो मैंने किसी गर्म चीज़ को टच किया. गरम गरम मम्मी, फॉर एग्जाम्पल मम्मा ने प्रेस, अभी अपने कपड़े प्रेस किए थे और मम्मा ने वहाँ पे प्रेस रख दिया और मम्मा चले गए. और मुझे लगा प्रेस ठंडी है, मैंने प्रेस को ही हाथ लगा दिया. तो अभी क्या होगा, मैं ब्रेन को पूछूंगी, अभी ब्रेन जी मैं क्या करूँ, क्या, या किसी बुक से पढ़ूंगी कि अब मैं क्या करूँ, मैंने गर्म हाथ को हाथ लगा रखा है. नहीं ना, आई इंस्टेंटली पुट ब्रिंग माई हैंड बैक विदाउट थिंकिंग एनीथिंग. So this is done due to the peripheral nervous system and the spinal cord, and brain is not involved. brain का बस इतना सा फंक्शन है कि वो उस एक्सपीरियंस को याद रखती है. अभी आपको वो याद रहेगा कि हाँ मैंने गर्म प्रेस को हाथ लगा लिया था, बस वो सिर्फ उस एक्सपीरियंस को याद रखने में काम आती है. Okay, once again let's read it. The peripheral nervous system and the spinal cord together control certain actions where brain is not involved. Example, if you touch a hot object or get pricked by a pointed object like a needle, okay, you instantly remove your hand without thinking about it. Such an action is called a reflex action. और इस action को क्या कहते हैं? Reflex action. Then reflex action, अगर आपको एग्जाम में आ जाए, राइट द डेफिनेशन ऑफ रिफ्लेक्स एक्शन. यू कैन राइट दिस ब्लू बॉक्स डेफिनेशन. व्हाट यू विल राइट, रिफ्लेक्स एक्शन इज द क्विक, जो बहुत ही क्विक होता है, इमीडिएट एंड ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स टू अ स्टिमुलस विदाउट द इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन. तो रिफ्लेक्स एक्शन क्या है, एक बहुत ही क्विक, इमीडिएटली लिया गया ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स. जो रिस्पॉन्स होता है, कोई स्टिमुलस मिला उसका जो रिस्पॉन्स देना है विदाउट एनी इन्वॉल्वमेंट ऑफ द ब्रेन, मतलब उसमें ब्रेन का कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं होता कि ब्रेन इंस्ट्रक्शन भेजेगी. नो, स्पाइनल को डायरेक्टली सेंस द इंस्ट्रक्शंस वेरी क्विकली. व्हाट इज रिफ्लेक्स आर्क, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है. इट कैन कम, डिफाइन रिफ्लेक्स आर्क. सो यू शुड नो द शॉर्टेस्ट पाथवे ऑफ द नर्व इम्पल्स फ्रॉम अ रिसेप्टर टू द इफेक्टर which makes a reflex action possible is called a reflex arc. रिसेप्टर फॉर एग्जाम्पल, मैंने गर्म चीज़ को टच किया, किससे टच किया, हैंड की मदद से, तो वो हैंड मेरा हो गया रिसेप्टर. तो अभी मैं उठाऊंगी किससे अपना हाथ, जब सारा स्पाइनल कोड ने मुझे इंस्ट्रक्शंस दे दी कि अभी भाई हाथ उठा ले, तो वो हाथ मेरे मसल्स उठाएंगे, जो उस आर्म के मसल्स होंगे. सो वो दैट वुड बी माई इफेक्टर. तो वो सारा जो पाथवे है नर्व इम्पल्स का, रिसेप्टर से स्पाइनल कोड फिर इफेक्टर तक आना, विच मेक्स अ रिफ्लेक्स एक्शन पॉसिबल, दैट इज कॉल्ड अ रिफ्लेक्स आर्क. ओके, दिस इज द फ्लो चार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क. क्या है इस फ्लो चार्ट में, लेट्स सी. पहले स्टिमुलस आया, ठीक है, वी गॉट अ स्टिमुलस. जैसे इधर ये देखो, इसने हॉट ऑब्जेक्ट को टच कर रखा है, आग को इसने हाथ लगा दिया, तो रिसेप्टर ऑर्गन के पास जो स्टिमुलस गया, रिसेप्टर ऑर्गन क्या है, ये हाथ. Receptor in the skin, they have shown, see in the second hand. Okay, then sensory nerve, वो स्टिमुलस कौन कैरी करेगी, सेंसरी नर्व हमने पढ़ा था. फिर वो स्पाइनल कोड तक गया, फिर वहाँ से स्पाइनल कोड
जो रिस्पॉन्स होगा स्पाइनल कोड का वो मोटर नर्व लेके आएगी, मोटर नर्व से वो मसल को जाएगा, मसल एक्शन होगा और मसल को जाएगा, मसल वुड बी द इफेक्टर ऑर्गन। ठीक है, ये एक फ्लो चार्ट है, आप देख सकते हो। ठीक है, दिस इज द पाथवे ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। ओके, दिस इज द पाथवे। ये आपको ये भी आ सकता है, ड्रॉ द फ्लो चार्ट ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क, ऑफ द पाथवे ऑफ द रिफ्लेक्स आर्क। सो रीड दिस वन प्रॉपरली। ओके, एंड दिस इज द डायग्राम ऑफ अ रिफ्लेक्स आर्क। इसको जस्ट आप रीडिंग दे दो, एग्जाम में मे बी आए, बट आई डोंट थिंक सो, इसके इतने चांसेस नहीं है, बट स्टिल यू मस्ट गिव अ रीडिंग। ओके, क्योंकि एग्जाम के लिए नहीं पढ़ना, नॉलेज के लिए भी पढ़ना है। एग्जाम के लिए मैं इसलिए बताती हूँ बिकॉज एग्जाम में आपको अच्छे नंबर मिल सकते हैं। यू कैन कम टू नो अबाउट द इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। सो सी, इससे आपको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग होगी। सो स्टिमुलस जो है दैट इज रिसीव्ड बाय द सेंसरी रिसेप्टर्स विच आर इन द फिंगर। इस केस में अगर बात करें तो ठीक है, जो स्टिमुलस है वो कौन रिसीव करते हैं? सेंसरी रिसेप्टर्स जो फिंगर में प्रेजेंट हैं। देन इम्पल्स इज जनरेटेड, इम्पल्स जनरेट होती है एंड कैरिड अलॉन्ग बाय द सेंसरी न्यूरॉन्स टुवर्ड्स द स्पाइनल कोड। हमने सेंसरी न्यूरॉन्स पढ़े थे। दे टेक द इम्पल्स फ्रॉम द रिसेप्टर फ्रॉम द सेंस ऑर्गन्स टू द CNS। CNS में आती हैं ब्रेन और स्पाइनल कोड। तब हमेशा ब्रेन जो नॉर्मल एक्शन थे वो ब्रेन की तरफ जाते हैं, इस बार स्पाइनल कोड की तरफ जाएंगे, विच इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द CNS। इम्पल्स ट्रेवल्स थ्रू स्पाइनल नर्व्स टूवर्ड्स द स्पाइनल कोड। जो इम्पल्स है वो स्पाइनल नर्व्स के थ्रू स्पाइनल कोड की तरफ बढ़ती है। स्पाइनल नर्व्स, द नर्व्स विच अराइज फ्रॉम द ब्रेन। देन इम्पल्स अराइव्स एट द नर्व्स एंडिंग ऑफ सेंसरी न्यूरॉन्स। जो इम्पल्स है वो कहाँ अराइव करती है? जो सेंसरी न्यूरॉन्स हैं जो लेके जा रहे हैं उस स्टिमुलस को, उसके नर्व्स एंडिंग तक आ जाती है। कि नर्व एंडिंग मतलब जहाँ पे वो खत्म हो रहे हैं। Then the impulse passes across the relay neuron or interneuron present between the sensory and the motor neuron to the motor neuron. रिले न्यूरॉन हमने पढ़ा था, या फिर इसको हम वो भी कह देते हैं कनेक्टर न्यूरॉन। ओके, तो ये क्या करता है? जो एक इंटर न्यूरॉन बेसिकली आप इसको कह लो, रिले न्यूरॉन आप याद करो। ओके, रिले न्यूरॉन होता है, इंटर न्यूरॉन भी कहते हैं, सेंसरी और मोटर न्यूरॉन के बीच में प्रेजेंट है, जो कि क्या करता है? जो अपना स्टिमुलस है उसको जो अपना इम्पल्स है उसको सेंसरी से मोटर न्यूरॉन में भेजता है। ठीक है, एंड देन इम्पल्स ट्रेवल्स अलॉन्ग द मोटर न्यूरॉन अवे फ्रॉम द स्पाइनल कोड। जैसे स्पाइनल कोड की तरफ, स्पाइनल कोड में गया, ठीक है, इम्पल्स पहले सेंसरी न्यूरॉन से जा रहा है, फिर स्पाइनल कोड, फिर ये आ गया रिले न्यूरॉन, देन मोटर न्यूरॉन। ठीक है, इम्पल्स ट्रेवल्स अलॉन्ग द मोटर न्यूरॉन अवे फ्रॉम द स्पाइनल कोड। अभी स्पाइनल कोड ने इसको दे दी इंस्ट्रक्शंस फटाफट, तो अभी मोटर न्यूरॉन उसको इंस्ट्रक्शंस को लेके जा रहे हैं। देन द नर्व एंडिंग्स ऑफ अ मोटर न्यूरॉन कनेक्ट इफेक्टर ऑर्गन और मसल। जो नर्व एंडिंग्स है मोटर न्यूरॉन की कहाँ कनेक्ट होंगी? इफेक्टर ऑर्गन या मसल से, जो कि वो कैरी आउट करेंगे रिस्पॉन्स, एंड देन द रिस्पॉन्स इज प्रोड्यूस बाय द इफेक्टर ऑर्गन और मसल। ठीक है, कोई भी इसमें डाउट हो ना, यू कैन आस्क मी डेफिनेटली बच्चे in the comment. Okay, in the comments you can ask your doubts. then थोड़ा सा ही रह गया, ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा हमारा। then comes types of reflexes with examples. now reflexes are of two types, natural यानी inborn reflexes and conditioned या acquired reflexes. so first is natural or inborn reflex. it is the one, ये definitions याद करना, ठीक है, natural और conditions की यहीं पढ़ी है सामने। So natural reflex is the one in which no previous experience or learning is required. जिसके लिए हमें कोई पहले से learning नहीं required. These reflexes are born, that is inherited from the parents. Example, blinking and watering of eyes, coughing, sneezing, vomiting. These are protective reflexes. Salivation when hungry, swallowing, peristalsis provide functional efficiency. देखो natural reflex क्या होती है? Now let's discuss about the natural reflex. Now what is natural reflex बच्चे? natural reflex वो, ये definition है, ठीक है, ये यहाँ से देखो, natural से लेके यहाँ तक, parents तक, ये definition आप याद कर सकते हो। तो natural reflex क्या होगी? ऐसी जिसके लिए आपको कोई previous experience नहीं चाहिए। अभी आपको eyes blink करते हो, आपके parents आपको सिखाते हैं तो नहीं कि ऐसे eyes blink करने। एक छोटे बेबी को आपने देखा है कि उसके parents उसको सिखा रहे हैं बेटा ऐसे eyes blink होती हैं? नहीं ना। तो दैट इज अ नेचुरल रिफ्लेक्स, वो अपने आप हो रहा है रिफ्लेक्स एक्शन एक तरह से। ओके, मीन्स इट इज ऑलरेडी देयर। प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस मतलब जैसे वाटरिंग ऑफ आईज, कफिंग, स्नीजिंग, ये प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस हो गए। ये एग्जांपल्स आप याद कर लेना क्योंकि पूछ सकते हैं, व्हाट आर द गिव सम एग्जांपल्स ऑफ प्रोटेक्टिव रिफ्लेक्सेस। एंड स्लाइवेशन, पेरिस्टाल्सिस, दीज प्रोवाइड्स फंक्शनल एफिशिएंसी, मतलब काम करने के लिए जो एफिशिएंसी चाहिए।
जैसे स्लाइवेशन है, डाइजेशन, swallowing, पेरिस्टाल्सिस, दीज हेल्प्स इन डाइजेशन, राइट, ऑल दीज। जैसे पेरिस्टाल्सिस है, ये पूरा डाइजेशन प्रोसेस करने के लिए ये साथ में आते हैं। पेरिस्टाल्सिस इज रिक्वायर्ड टू ट्रांसफर द फूड फ्रॉम द माउथ टू द स्टमक, दीज ऑल, ओके, दीज आर रिक्वायर्ड. Then comes condition or required reflex is the one which develops during the lifetime due to experience or learning, जो हमें पहले सीख के आया होता है. Okay, some examples of conditioned reflexes are watering of mouth, salivation at the sight of a favorite or tasty food had an acquired reflex. Salivation occurs because our brain remembers the taste of the food due to previous experience. अभी मान लो आपका कोई फेवरेट फूड पड़ा है, आपको अगर मान लो आप छोटे बच्चे हो, बेबी हो बिल्कुल, अभी आपको तो तब तो नहीं आपको पता होता कि ये मेरा फेवरेट है, इसका टेस्ट गंदा है, नहीं ना. जैसे से बड़े हो तो आपको टेस्ट याद रहने लग जाता है, किसका टेस्ट गंदा है, इसका अच्छा. तो जब मम्मा आपका फेवरेट फूड टेबल पे रखते हैं और आपको याद था कि ये तो मेरा फेवरेट डिश बनी है, तो आपका मुंह में आ जाता है पानी. दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ कंडीशन रिफ्लेक्स. टाइपिंग ऑन द कीबोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर, कितनी फास्ट कुछ लोग टाइप करते हैं, वो एक्सपीरियंस से होता है, राइट. बिना सोचे समझे वो टाइप कर देते हैं. उनको कई लोग तो जब टाइपिंग करते हैं वो देखते भी नहीं नीचे अल्फ़ाबेट्स कौन से, बस डायरेक्ट उनका स्क्रीन पे होता है ध्यान, बिकॉज दे ऑलरेडी नो व्हाट इज देयर. सो रिफ्लेक्स सेक्शन इज लाइक कैरिड आउट, वो इतना सोचते भी नहीं. प्लेइंग अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, राइट. देन सम बेसिक टर्म्स इन द फंक्शनिंग ऑफ द नर्वस सिस्टम, ये कुछ बेसिक टर्म्स हैं जो हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके, एक बार फिर से कर लेते हैं. मैंने आपको साइड बाय साइड, क्योंकि आई थी चैप्टर में, तो मैंने आपको साइड बाय साइड ही बताई थी. लेट्स बट स्टिल अगेन रीड दीज एंड अंडरस्टैंड. एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. ये 5 जो दी हुई है ना, आपको अच्छे से करना. कुछ भी पूछ सकते हैं पेपर में, 5 की डेफिनेशंस आ सकती हैं किसी की भी. सो लर्न प्रॉपरली. Okay, stimulus. To understand the functioning of the nervous system, you should be familiar with the following basic terms. What are they? Let's see. Stimulus, which is any change in the environment that usually results in the change in the activity of the body. कोई environment में ऐसी change जिसकी वजह से हमारी कोई एक्टिविटी में चेंज आए. मान लो आई एम जस्ट नॉर्मली वॉकिंग और एकदम से मान लो मेरे पैर में कोई कांटा चुभ गया, तो इमीडिएटली जो कोई ऐसी चेंज आई इन्वायरमेंट में जिसके कारण जो मेरी बॉडी की एक्टिविटी थी उसमें चेंज आई. नॉर्मली मैं वॉक कर रही थी, दैट वॉज माई एक्टिविटी ऑफ द बॉडी गोइंग ऑन, बट सडनली लाइक आई जंप और रन और ड्यू टू जो भी होगा, डिपेंड करता है पर्सन टू पर्सन कैसा एक्शन देगा. अगर कोई मतलब पिन चुभी है किसी के, ओके, so that will result in the change in the activity of the body. I was normally walking, but then later all the movement of my body changed, right. Response, it is the activity of the body due to the stimulus. जो भी stimulus मिला है उसके कारण, जो भी हमें stimulus मिला है उसके कारण जो बॉडी एक्टिविटी करेगी, मतलब उसको इंस्ट्रक्शंस देने का काम, स्टिमुलस को जो भी इंस्ट्रक्शंस देनी है, राइट, दैट इज रिस्पॉन्स. जो स्टिमुलस आया है उसके अगेंस्ट जो भी स्टेप्स लेने हैं इंपॉर्टेंट. इम्पल्स, इट इज़ अ वेव ऑफ इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस दैट रन्स थ्रू द नर्व्स. इम्पल्स क्या है? एक इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस की एक तरह की वेव होती है इम्पल्स, जो कि नर्व्स के थ्रू रन करती है. रिसेप्टर्स आर द सेंस ऑर्गन्स विच रिसीव द स्टिमुलस. इफेक्टर, ये भी बताया मैंने रिसेंटली, okay, just now latestly I told effector any muscle or gland where the response occurs. ठीक है. receptor, for example my skin, if I touch a hot object, then the receptors would be the hand, which is a sense organ which receives the stimulus, and effector would be any muscle or gland where the response occurs. अभी मान लो फिर मैंने गर्म चीज़ को हाथ लगाने के बाद इमीडिएटली अपना हाथ उठाया, तो किसकी वजह से हुआ? जो मेरी आर्म की मसल्स हैं उन्होंने ये काम किया मेरा हाथ उठाने का. सो दैट मसल और ग्लैंड वेयर द रिस्पॉन्स अकर्स, दैट इज माई इफेक्टर ऑर्गन. ठीक है. Then the above terms can be understood by taking an example of sudden removal of hand on touching a hot object. Wow, what a coincidence, I was taking the same examples. So yeah, see here, heat is the stimulus, heat would be a stimulus. The nerve cell in the skin that receives the stimulus is the receptor. The sensation traveling through the nerve is the impulse, and the muscle or the hand receiving the command from the brain is the effector. Okay, एक है A से एक E से, जो जिसको स्टिमुलस आ रहा है वो A से, जो रिस्पॉन्स कैरी कर रहा है वो E से, इफेक्टर. द कॉन्ट्रैक्शन ऑफ द मसल फॉर द विदड्रॉइंग द हैंड इज द रिस्पॉन्स. ठीक है, ये मैंने अभी समझाया ये सब एक एग्जाम्पल के थ्रू. तो अभी हैं कुछ ये क्वेश्चंस, ये आप कर सकते हो. ठीक है, मैंने आपके लिए स्पेशली ये सॉल्व किए हैं. ये आप अपने अगर ऑलरेडी आपने किए हैं तो आप इसके आंसर्स मैच कर सकते हो. कोई इनमें डाउट है, अगर आपको लग रहा है कि कोई गलती से मुझसे गलत लिखा गया, वैसे तो सारे सही हैं,
या फिर आपका कोई गलत है तो आपको डाउट है कि इसका आंसर ये क्यों है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन, ठीक है। ओके, सो दिस इज द बैक एक्सरसाइज, ठीक है। सो विद दिस वीडियो ये हमारा पूरा जो चैप्टर है नर्वस सिस्टम ये फिनिश हो गया, ठीक है। तो अभी हम कोई नया जो चैप्टर है शुरू करेंगे। अगर आपको बहुत चैप्टर कोई डिफ़िकल्ट लगता है, आपको उसमें बहुत सारे डाउट्स हैं, तो आप कमेंट सेक्शन में उस चैप्टर का नाम डाल सकते हो जो कि इसी सेलिना पब्लिशर्स की बुक से हो, ठीक है, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो। देन दैट चैप्टर्स वीडियोज़ आई एम गोना एक्सप्लेनेशन वीडियोज़ आई विल अपलोड फर्स्ट, okay, followed by the other, and this is the back exercise. So I hope you enjoyed studying this chapter. This was a very interesting chapter और easy था, इतना difficult नहीं था। बस आपके जब concepts clear हो गए, आपको सारा logic पता लग गया, तो ये चैप्टर आई थिंक आपके लिए बहुत ईजी है। इसी के साथ हम नर्वस सिस्टम को यहीं क्लोज करते हैं। अगर कोई भी डाउट है आपको, प्लीज़ यू कैन डेफिनेटली पुट इन द कमेंट सेक्शन। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।